कैरेक्टर से ज्यादा जो स्टोरी चल रही है, जो दिखाया जा रहा है, आई गेस कोई भी पैदा वैसा नहीं होता, कोई भी सैड पैदा नहीं होता या कोई भी हैप्पी पैदा नहीं होता है। इंसान बूढ़ा अपने माइंडसेट से होता है। आप खुद इंसान कैसे हैं, आप किस रोल में आपको ढल अपने आप को ढाल सकते। एंड इवन एज आन्या, शी हैज done such a good job in our show. आज भी people are waiting for season 2 or season 3 because popularity is always a second point. I guess we have created history with that. जो हम देखते हैं हम रिलेट कर पाते हैं कई बार, अरे अरे ऐसा ऐसा भी हुआ था, अरे ऐसा भी था, ऐसा भी था। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। बहुत दिनों बाद थैंक यू सो मिल मच। रहे हो। फिटनेस पर कैसे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि बहुत वक्त के बाद प्रोजेक्ट आता है लेकिन आप दिखते सेम हो। ऐसा कुछ नहीं है, फिटनेस तो एक लाइफस्टाइल रहता है, बट जो हमारा लाइफस्टाइल है एज एन एक्टर, तो आप सेम हमेशा नहीं कर सकते क्योंकि आपका रूटीन ही नहीं होता है। तो आप रूटीन को ऐसे कोई फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज कभी आप अपने होम टाउन में हैं, कभी आप बाहर हैं, कभी आप कुछ और कर रहे हैं। सो आई गेस बेसिक आप आज के टाइम पे अपनी हेल्थ का ध्यान रख लें, सो दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंडली ऑब्वियसली इफ यू कैन डू समथिंग फिजिकली, कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऑन एंड ऑफ रहता है। समटाइम्स आई एम रियली वेरी रेगुलर डूइंग थिंग्स एंड समटाइम्स आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा होता। अच्छा, मेरे को अब तक जितने भी आपने काम किए हैं, लवर बॉय थे आप, रोमांस करते नजर आ रहे थे, पहली बार कुछ थ्रिलर हो रहा है, शायद एक्शन भी होगा। कितना मजा आया कुछ अलग करके? ये रोल आपने पिक भी किस रीजन से किया था? ये यही एक रीजन था या कुछ और? नहीं, ये रीजन तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है कि चाहे आप लवर बॉय करें या कोई भी रोल करें, ये तो एक कैटेगरी होती है। बट यूजुअली आप हर रोल के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं एंड ऐसी बात नहीं है। हर एक कैरेक्टर में हैप्पीनेस भी आती है, सैडनेस भी आती है, जैसे हमारी लाइफ होती है। हमारी लाइफ में अच्छे दिन भी रहते हैं, जैसे आप रिपोर्टर हैं तो आप रिपोर्टर भी हैं, बट आप एक इंसान भी हैं, आपकी एक दूसरी लाइफ भी होगी। आप हैप्पी भी रहते होंगे, आप सैड भी रहते होंगे, राइट? तो वैसे ही हर कैरेक्टर को लेके होता है। बट हाँ, जब हम एक पर्टिकुलर स्टोरी की बात करते हैं या किसी एक सीरीज की बात करते हैं या फिर एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसमें ये रहता है कि जितने टाइमलाइन की हम एक कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, उस टाइम क्या चल रहा है उसके माइंड में, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो हमारे शो में भी हमने यही एक्सप्लोर किया। तो कैरेक्टर से ज्यादा जो स्टोरी चल रही है, जो दिखाया जा रहा है, आई गेस दैट इज समथिंग विच मेक्स अ पर्सन दैट वे। कोई भी होता नहीं है, कोई भी पैदा वैसा नहीं होता, कोई भी सैड पैदा नहीं होता या कोई भी हैप्पी पैदा नहीं होता है। जो भी उसकी लाइफ में चल रहा होता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो क्या role selection is a very important process for you? What is your process to select the script और क्यों इतने वक्त के बाद आता है? देखिए, इंसान बूढ़ा तो अपने माइंडसेट से होता है। वैसे तो हमारे ये ताने से शुरू कर दिया। हाँ, तो मैंने बोला इंसान बूढ़ा अपने माइंडसेट से होता है। एज और नंबर तो आज तक हमारे जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो भी आज तक सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। सो एज का जो नंबर है वो एक नंबर ही है। अगर आप में विल है, आप में सोच है आपकी, तो आई गेस नथिंग इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। एंड एज एन एक्टर कोई आपकी ऐसी लिमिट होती नहीं है। रोल्स को लेकर होता है कि आप क्या रोल चूज करते हैं, उसमें आप फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस क्राइटेरिया में आपके रोल्स जा रहे हैं। बट फॉर मी आई गेस जो भी मैं रोल्स करता हूँ, उसमें मुझे लगता है अगर कितना मैं निभा पा रहा हूँ उनको, कितना बेस्ट मैं दे पा रहा हूँ उस रोल को, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि जो आपको ऑफर हो रहा है आप वही करते हैं। जो आप ऑफर कर रहे हैं एज एन ऑडियंस, जो आप देना चाह रहे हैं या जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो सही प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई गेस दैट्स अ बिगर थिंग फॉर मी। ओके, नहीं उसमें मेरे को ये भी जानना था कि आप सिलेक्ट कैसे करते हो स्क्रिप्ट को? जैसे कोई तो एक रीजन होगा ना, कोई तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, और इस प्रोजेक्ट में क्या था वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट? आई गेस सबका एक ही पॉइंट रहता है। आपका एक विल होता है, एक आपका एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट कहता है कि ओके दिस इज गुड। जब आपके पास कुछ चीजें हैं या जब आप कुछ सुनते हैं, और ये चीज कभी कोई तोल नहीं सकता। मैं आपको 10 कहानियां सुनाऊंगा, मुझे नहीं पता आपको कौन सी अच्छी लगेगी। ये आपका अंदर का विल है, आपका एक नजरिया, आप जिंदगी कैसे देखते हैं, आप खुद इंसान कैसे हैं,
आप किस रोल में आपको ढल अपने आप को ढाल सकते हैं। तो आई गेस दैट इज, ये मैटर करता है। ऐसा कोई सिलेक्शन का ऐसा नहीं होता है, क्राइटेरिया नहीं है कि अच्छा ये होगा इस रोल में, ये होगा तो मैं इसको हाँ। चूज करूंगा, ऐसा नहीं होता। कई बार आप सुनते हैं, आपको कुछ, आप जिसको सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाएं, जिसको सुन के आपको भरोसा हो अपने आप पे, जिसको सुन के आपको लगे कि हाँ यार ये मुझे करना चाहिए, ये मेरे लिए चैलेंजिंग भी है, प्लस मेरा इसमें कुछ इंटरेस्ट भी है करने का, सो उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। तमन्ना के साथ इसमें आपने स्क्रीन शेयर किया है, जी। और क्या था एक्सपीरियंस, और हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज एज एन एक्टिंग क्राफ्ट कि आप दोनों एक साथ हो, एक फ्रेम में हो, कहीं टिप मिलते थे, कहीं फीडबैक मिलता था, कैसा था वो एक्सपीरियंस? तमन्ना के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने तमन्ना को इससे पहले, ऑब्वियसली हम पहले कभी जानते नहीं थे या मिले नहीं थे, बट आई हैव सीन हर वर्क इन बाहुबली एंड शी वाज रियली वेरी गुड। एंड इस रोल को लेकर भी शी वाज रियली वेरी ऑनेस्ट। उनका अपना जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है अपने क्राफ्ट की तरफ, इज रियली वेरी हाई। राइट नाउ आल्सो इफ यू सी, शी इज डूइंग सो मेनी डिफरेंट रोल्स, versatile as an actor. So, and even as Anya, she has done such a good job in our show, आखिरी सच। सो एक अच्छे एक्टर के साथ काम करके हमेशा मजा ही आता है। ऐसा नहीं लगता कि आपका, क्योंकि गिव एंड टेक इतना अच्छा होता है, और आपको आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी समझ आपकी, दो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, जो जब दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो सब इजी होता है। तो एक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई एक सीन के लिए तो सीन बहुत ही ईजी हो जाता है, एंड वो सीन काफी उठ जाता है। अगर एक बेस इस लेवल का सीन है और ऊपर लेवल तक आ जाता है। सो आई गेस सेम हैपेंड विद तमन्ना। हमारे कुछ सीन्स थे साथ में, और सभी सीन्स बहुत अच्छे निकल के आए हैं। कुछ तो ट्रेलर में भी थे सीन, एंड काफी इम्पैक्टफुल सीन्स हैं, एंड बहुत मजा आया उनके साथ काम करके भी, एंड इट वाज फन। अच्छा, टॉकिंग अबाउट, अब तमन्ना तो हो गए, बट जो आपका एक छाप छोड़ने वाले काम की बात करते हैं तो बेहद 2 में जी। द वे यू हैंडल्ड एंड यू शेयर्ड स्क्रीन विद जेनिफर, क्या कुछ सीखने मिलता था? और आज भी क्या वो चीजें आप रिकॉल करते हो? क्या कुछ मजा आता था उसमें? बहुत सारे सीन्स ऐसे भी थे जो रोमांटिक सीन्स थे। सो जेनिफर का तो मैं यही कहना चाहूंगा, जेनिफर इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस वी हैव overall also, and in television also, and बहुत ज्यादा ऑडियंस को आज भी रुद्र और माया जो हमारे कैरेक्टर्स थे, उनसे आज भी बहुत ज्यादा प्यार है। आज भी पीपल आर वेटिंग फॉर सीजन 2 और सीजन 3। सो मैंने जैसे आपको कहा कि दो अच्छे एक्टर्स जब मिलते हैं तो बहुत बहुत एक अलग लेवल से आपके सीन्स एंड आपका शो कह लीजिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। Popularity is a second point, because popularity is always a second point. पहले क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप क्या काम कर रहे हैं आपको पता है, आप दोनों एक ही मोटिव से काम कर रहे हैं, तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट माई एक्सपीरियंस विद बेहद was really good. I guess we have created history with that. It was one of the biggest show on digital that time also. Yeah. So उससे बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती। वी हैव डन आवर बेस्ट एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड इट, सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आर यू प्लानिंग टू कम बैक ऑन टेलीविजन? क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि अब शिवीन ओटीटी करेंगे और फिर फिल्मों तक सीधे रुख करने वाले हैं। उन्होंने टीवी छोड़ ही दिया है। इस चीज को अब खत्म कर दो आज। क्या है इतनी इस कितनी? मेरे ख्याल से इसमें खत्म करने लायक कुछ है नहीं। मैंने बहुत बार बात की हुई है इसके बारे में। मैंने हमेशा बोला है कि मेरे लिए मीडियम कभी मैटर करता नहीं है, मीडियम इज सेकेंडरी। जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आई गेस दैट इज मोर मीनिंग, इट शुड बी मोर मीनिंगफुल फॉर मी। आप जो शो अभी कर रहे हो आखिरी सच, जिसका नाम है जी, वो बहुत सारी रियलिस्टिक चीजों से मिलती जुलती है, मेल खाती है। और क्योंकि अब आप दिल्ली के हैं, जैसे आपने बताया, मैं तो उसके बगल वाली गली में ही रहता था। सो मेरा ये सवाल है कि जब व्हेन यू चोज दिस प्रोजेक्ट, तो तब कुछ ऐसा दिमाग में था कि मतलब ये तो डॉक्यूमेंट्री टाइप बन जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, या नरेशन ही आपको ऐसा दे दिया गया था कि ये पूरा फिक्शन है और ये प्रॉपर फिक्शनाइज करके बनाया जा रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फिक्शन शो ओनली which is inspired by incidents which shook the nation. So incidents तो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं लाइफ में, हमारे आसपास बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे हम एक इंस्पायर्ड होते हैं एज अ कैरेक्टर और एज अ राइटर और एज अ
जो हम देखते हैं हम रिलेट कर पाते हैं कई बार, अरे अरे ऐसा ऐसा भी हुआ था, अरे ऐसा भी था, ऐसा भी था. So I guess, but our show is a work of fiction, and I've just seen it as a fiction show with a great storyline, with a great concept, with something which is really very hard hitting. So that's how I see this show. तो ये इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आपको टेली चक्कर के साथ बातचीत करके? मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है टेली चक्कर के साथ, एंड एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है टेली चक्कर के साथ, एंड आज आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.